अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि पीएससी स्कॉलरशिप जो कि अनाउंस हुई है उसके लिए कैसे अप्लाई करते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ का होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम उसके इनके एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी हुई है वो क्या है कि इस स्कॉलरशिप के ज़रिए आपको 500 स्कॉलरशिप अनाउंस होते हैं हर साल के लिए, और ये हैं बैचलर के लिए, ठीक है। 125 पर ईयर, ठीक है। अब डोमिसाइल आपका के डोमिसाइल किसी का भी पाकिस्तान के से पाकिस्तान का सिटीज़न होना बहुत ज़रूरी है, ठीक हो गया। बाकी कुछ भी कहाँ का भी डोमिसाइल हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे मज़े की बात यह है कि जो HSC स्कॉलरशिप अनाउंस कर रही है ये उसी के साथ ही हम कह सकते हैं कि उसी के मुकाबले की स्कॉलरशिप है, क्योंकि इसमें भी ये आपको तकरीबन 1 लाख तक पैकेज दे देते हैं 1 ईयर का, जो कि मोस्टली कवर हो जाता है एक्सपेंसेस के लिए। एजुकेशनल एक्सपेंसेस जो आपके हैं, फ़र्ज़ करो आप हॉस्टल में रहते हैं तो उसके एक्सपेंसेस के लिए भी ये उसको भी कवर कर सकते हैं। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सिक्योर एडमिशन। अच्छा हाँ, से सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सबसे पहले पीएससी से रजिस्टर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन लिया हुआ होना चाहिए आपने। फिर दूसरी बात यह है कि आपको डोमिसाइल बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड ट्रिबल एरियाज़ के सिंध पंजाब, इनसे आपको डोमिसाइल का होना ज़रूरी है। और सबसे अहम बात जो है कि फैमिली इनकम आपकी 50,000 से कम होनी चाहिए, ठीक हो गया। और इसकी पहले जो डेट थी वो थी अक्टूबर 31, और अब इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है और तकरीबन हो गई है 31 नवंबर है, आई थिंक 30 नवंबर है। तो चलो हम देखते हैं कि इसका पीएससी स्कॉलरशिप का फॉर्म हमने कहाँ से डाउनलोड करना है और इसका फिल कैसे करना है। तो इसका डाउनलोड करने के लिए इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ही डाउनलोड कर सकते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि स्कॉलरशिप के फॉर्म को फिल कैसे करना है। जल्दी जल्दी हमें आपको ये बता देता हूँ। नेम ऑफ़ द यूनिवर्सिटी आपने यहाँ पे लिखना है जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं। टाइटल ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम जो कि जिस यूनिवर्सिटी में लिए हुआ, फ़र्ज़ करो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो भी है वो आपने लिखना है। ईयर ऑफ इनरोलमेंट कि आपने किस साल में एडमिशन लिया था। करंट सेमेस्टर आप कौन सा सेमेस्टर चल रहा है। एप्लीकेंट नेम वो आपने लिखना है, आपका जो भी नेम है। एप्लीकेंट CNIC आपका जा जाए, ये आपका सिंगल मेरिट जो भी है वो आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ कौन सी है ये आप लोग ने लिखना है। डोमिसाइल लिखना है, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस। एजुकेशनल रिकॉर्ड आपका आ जाएगा SSC और इक्विवेलेंट। और बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ़र्ज़ करो उन्होंने O लेवल किया हुआ या A लेवल किया हुआ, फिर वो कहते हैं कि ये पता नहीं किस चीज़ के बराबर है। तो वो भी इसी के ही बराबर है, SSC और HSSC के बराबर है। तो यहाँ पे आप आ जाएगा नेम एंड लोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, जो यहाँ जिसमें आपने किया था, फ़र्ज़ करो SSC की थी, वो उसका एड्रेस लिखना है। या फ़ी किसकी कितनी थी, ड्यूरेशन कितना था, फ़र्ज़ करो 2 साल थी जिसका भी है। और डिवीज़न आपकी क्या है, मतलब यह है कि लास्ट में परसेंटेज आपकी क्या बनी थी। इस तरह आ जाता है। अच्छा, पहले 11वां सेक्शन क्या है। 11वें सेक्शन के अंदर हमसे ये पूछा गया है कि आपने पहले कभी स्कॉलरशिप लिया है, अगर लिया है तो येस पे सेलेक्ट करना है, नहीं लिए तो नो पे करना है। और इसके अंदर भी यही है कि कौन से इंस्टीट्यूट में थे जब आपने स्कॉलरशिप ली है, उसका नाम लिखना है, नेम ऑफ स्कॉलरशिप लिखना है, एजुकेशनल लेवल लिखना है, ईयर ऑफ अवार्ड। एजुकेशनल लेवल की यही है कि आपने मैट्रिक में ली है या इंटर में ली है, जिस इसमें ली है वो आपने लिखना है। ईयर ऑफ अवार्ड किस ईयर में आपने ली थी, अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप आपको कितनी मिली थी, ठीक हो गया। उसके बाद 12 नंबर पे पोस्टल एड्रेस, ये तो आप सबको पता ही है। पोस्टल एड्रेस जो भी आपको वो लिखना होता है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सबसे ज़रूरी बात, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में ईमेल आपने वही लिखनी है जो कि आप समझते हैं कि मेरे पास मतलब हर टाइम एक्टिवेट है। और मोबाइल नंबर भी वही लिखना है जो आप समझते हैं कि मेरे पास ही रहता है, मतलब ये है कि नंबर बंद नहीं होता है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनके नंबर चेंज हो जाते हैं, तो मोबाइल नंबर भी आपका एक ख़ास ही देना चाहिए। अच्छा, बिरादर सिस्टर स्टडिंग, हाँ इसमें भी आपने यही लिखना है कि कौन सा भाई का नाम लिखना है, भाई है सिस्टर है जो भी है वो नाम, उसके लिए यहाँ पे नाम आ जाएंगे। उसके रिलेशनशिप क्या है, वो बिरादर है सिस्टर है, वो यहाँ पे आ जाएगा। नेम ऑफ एड्रेस किस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिखना। फ़ी पर मंथ और कितनी फ़ी पर मंथ दे रहे हैं। अगर कुछ लड़कों का ये मसला होता है कि उनके बहन भाई ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, फ़र्ज़ करो यहाँ पर तो 3 का ऑप्शन दिया है, उनके 4 और 5 है, तो उनके लिए उनको ये करना चाहिए कि जो एक और पेज ले लें, उस पर ऐसे ही सेक्शन बना लें जैसे यहाँ पे बना हुआ है, नेम, रिलेशनशिप, नेम और एड्रेस, जो इस तरह का बना हुआ है उसी के अंदर ऐसे ही फिल करके इसको फॉर्म के साथ अटैच कर दें, ठीक हो गया। 15 नंबर पे फादर नेम आपका क्या है वो अपना लिखना है। फादर CNIC लिखना है। स्टेटस क्या है, एलाइव है वो लिखना है, जिस पे जो भी है इस पर सेलेक्ट कर लेना है। प्रोफेशनल स्टेटस आपका क्या है, उसका क्या है, एम्प्लॉय है, रिटायर्ड है, जो भी है वो लिखना है। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर
यहाँ पे आपने नेम लिख देना है, डिजिग्नेशन और ग्रेड ये आपने लिख देना है, गार्डियन नेम एंड CNIC, अगर कोई और है तो वो भी लिख देना है यहाँ पे। डिटेल ऑफ द फैमिली इनकम, अब फैमिली इनकम पे आ जाते हैं। सैलरी है, पेंशन, फादर बिरादर जो भी है जो इसकी सैलरी आ रही है, पेंशन आ रही है, कितनी आ रही है, मंथली कितनी आ रही है, ईयरली कितनी आ रही है, यहाँ पे लिख देना है। बिजनेस स्टॉक, आपको अबू को बिज़नेस वगैरह कर रहा है या जो भी है, जहाँ कोई और बिज़नेस आप लोग कर रहे हैं फर्क करो कि सैलरी के अलावा, तो आपने वो यहाँ पे मेंशन करना है। उसकी मंथली इनकम कितनी, ईयरली कितनी है। प्रॉपर्टी आपने किस चीज़, कोई चीज़ दुकान इस पर किराए पे दी हुई है या आपने ज़मीन वगैरह किराए पे दी हुई है, थोड़ी ठेके पे दी हुई है या एग्रीकल्चर से आ रही है, जिस चीज़ से भी आ रही है वो अपने यहाँ पे मेंशन करना है। अगर बैंक डिपॉजिट है आपके पास तो वो अपने यहाँ पे लिखना है कि मंथली कितना है, ईयरली कितना है। अगर आपके पास अपनी कोई गाड़ी है, एग्रीकल्चर मशीन है, एग्रीकल्चर मशीन मतलब ये है कि कोई आपके पास ट्रैक्टर वगैरह या ऐसी चीज़ है जो कि एग्रीकल्चर के लिए यूज़ है, तो उसके कितनी इनकम आ रही है वो अपने लिखना है, कितने मंथली इनकम और ईयरली आ रही है वो यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, आगे हो गया लाइफ स्टॉक, माल मवेशी, आपके पास माल मवेशी कितने हैं, वो उनकी कितनी इनकम आ रही है, मंथली कितनी आ रही है, ईयरली कितनी आ रही है, यहाँ पे आपने मेंशन करना। अब 23 जो आ रहा है वो यह है कि आपके एक्सपेंसेस के बारे में है कि ख़र्चा कितना होता है, मंथली कितना होता है, ईयरली कितना होता है। रिकमेंडेशन ये है कि रहने का ख़र्चा फ़र्ज़ करो, कुछ लड़के होते हैं जो कि जिन्होंने घर रेंट पे लिया होता है, फ़र्ज़ करो वो रेंट देते हैं, वो आपने यहाँ पे लिखना है कि रेंट आपने कितना दे रहे हैं, मंथली कितना दे रहे हैं और ईयरली कितना। अगर कुछ देहातों में तो ये होता है कि घर वगैरह अपने होते हैं तो वहाँ यहाँ पे NA लिखेंगे, नॉट एप्लीकेबल, NA ज़रूर लिखना है, कोई भी खाना जो है वो खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, एजुकेशन आपका स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह जो जितना एक्सपेंसेस आ रहा है वो आपने यहाँ पे लिखना है। ये उनको मिला के लिखना है, जो हमने ऊपर लिखा है ब्रदर सिस्टर वगैरह का, उनका मिला के लिखना है कि कितना एक्सपेंसेस आ रहा है। और आपका अपना भी लिखना है कि आपके फर्स्ट को हॉस्टल में पढ़ रहे हैं तो आपको कितना ख़र्चा आ रहा है, हॉस्टल में रहते हैं उसका कितना ख़र्चा आ रहा है, एजुकेशनल फ़ीस वगैरह देते हैं उसके कितना है, वो भी आपने साथ में यहाँ पे लिखना है। यूटिलिटीज़ लिखना है, इलेक्ट्रिसिटी गैस वगैरह ये भी लिखना है यहाँ पे। ठीक हो गया। और मेडिकल का लिखना है, एग्रीकल्चर का यहाँ पे लिखना है, एग्रीकल्चर मशीनरी पे कितना ख़र्चा आ रहा है, उसके फ्यूल पे कितना आ रहा है, मेंटेनेंस पे कितनी ख़र्चा आ रहा है महीने का और ईयरली एक्सपेंसेस का। ठीक है, लाइफ स्टॉक, माल मवेशी कितने, माल मवेशी के ऊपर मतलब कितना ख़र्चा आता है, फ़र्ज़ करो कि आप मैंने घास वगैरह जो होते हैं इस पे कितना ख़र्चा आता है, मंथली कितना ख़र्चा आता है और ईयरली कितना आता है। सबसे 24 बात है बैलेंस ऑफ इनकम। अच्छा हाँ, सबसे अहम बात यह है कि जो स्कॉलरशिप आपकी है वो इसी सेक्शन पर डिपेंड करती है कि आपका डिफरेंस कितना है। डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए और इतना ज़्यादा कम भी नहीं लिखना चाहिए कि आपके मंथली इनकम कितनी और आपके एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है। सही हो गया। जो भी आपके डिफरेंस जितना आ रहा है वो यहाँ पे लिखना है। फ़र्ज़ करो कि आपका 30,000 फ़र्ज़ को इनकम है, 35,000 एक्सपेंचर है, जो डिफरेंस कितने आ रहा है 5,000 का, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। और एप्लीकेशन स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ ये है कि आपने इसमें ये लिखना होता है कि आप क्यों स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं और क्यों समझते हैं कि आपको स्कॉलरशिप दी जाए। तो उसका रीज़न आपने यहाँ पे लिखना है कि मेरे एजुकेशनल एक्सपेंसेस जो हैं, मतलब मैं गरीब घराने से हूँ तो मेरे वालिद जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लिहाजा मुझे स्कॉलरशिप दी जाए। और अगर आपने कि लोन वगैरह लिया हुआ है आपके जो एजुकेशनल इसके लिए एजुकेशनल एक्सपेंसेस के लिए आपने कोई लोन लिया था उसको भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और अगर आप इस सेक्शन में आपका पूरा नहीं आ रहा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तो आप एक्स्ट्रा पेज यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर हेडिंग देनी है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और उसी को इसी फार्म के साथ ही अटैच कर देना है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है वो भी आप चेक कर लें, इसमें सारे यही चीज़ है। और इसमें सिर्फ एक चीज़ है जो कि चौथे नंबर पे है, एविडेंस ऑफ फादर गार्डियन मंथली सैलरी। अगर कोई लड़के ऐसे होते हैं जिनके मतलब अबू सैलरी वगैरह नहीं होते, जो सरकारी मुलाजिम वगैरह नहीं, अगर जिनके सरकारी मुलाजिम हैं तो वो सैलरी स्लिप लगाएंगे। अब कुछ लड़के ऐसे हैं जिनका सरकारी मुलाजिम नहीं होते, फ़र्ज़ किसान है या जो भी है, बिज़नेस ओनर है, जो भी है, तो उनको चाहिए कि वो अपना इसका एफिडेविट बनवा लें। एफिडेविट बनवा लेंगे कि हमारी इनकम इतनी है, और एफिडेविट जब बनवा लेंगे तो वो इसके साथ ही अटैच करना है। और उसके बाद इसमें तो कुछ और इतने वो नहीं है। हाँ, एडमिशन लेटर। अच्छा, ये आप एप्लीकेट एडमिशन लेटर, आपका जो एडमिशन लेटर है जो कि आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तो उसको एडमिशन लेटर तो हर स्टूडेंट को मिलता है, जो भी है जो है वो उसके यहाँ पे अटैच करना है। फिर यहाँ पे आपका नेम ऑफ द एप्लीकेंट आ जाएगा, आपने अपना सिग्नेचर करना है। अंडरटेकिंग बाय एप्लीकेंट, ये भी यही चीज़ है, आपने अपना नाम लिखना है, अपने वालिद का नाम लिखना है। सही हो गया। एप्लीकेंट नेम यहाँ पे आ जाएगा, फादर नेम यहाँ पे आ जाएगा,
certification by the concerned HEC